हिंदी सभा। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी। मैंने बताया थके हुए लोग किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। आज सीतापुर में कुछ दिल की बातें करना चाहता। किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। बड़ों ने हमको सिखलाया है अपने गम सदा पीना। चली हैं आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। चली हैं आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। गुजरते वक्त ने हमको सिखाया जिंदगी जीना। गुजरते वक्त ने हमको सिखाया जिंदगी जीना। मुझे भी एहसास कराते रहिएगा कि आप थके नहीं। एक बार तालियां बजाइए जोर से। और माइक फेस करते करते 43-44 वर्ष हो गए। 82 में मंच पे आया था, तब से आज तक अभी भी ये लगता है कि मैं अभी दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, अभी मंजिल तय करने का समय नहीं आया है। एक बुक तक मैंने अपने लिए, अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। विष्णु सक्सेना अपने लिए बोला, अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अंगूठी में नगीने की जगह तुम आईना जड़ लो। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है। कितने दोष खुद में ये गिरेबा झांक कर पढ़ लो। कितने दोष खुद में ये गिरेबा झांक कर पढ़ लो। अगर हम भूल ना पाए तो फिर वो खाएगा तुमको, जगाएगा वो रातों को, न कुछ भी भाएगा तुमको। न मस्जिद में न गिरजा में न गुरुद्वारे, न मस्जिद में न गुरुद्वारे न गिरजा में। जो खुद से प्यार कर लोगे तो रब मिल जाएगा तुमको। जो खुद से प्यार कर लोगे तो रब मिल जाएगा तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कुछ नए मुक्तक मैंने इन दिनों लिखे थे, वो आपके सामने परोस दिए। पुराने मत सुनिए, मैं नया गीत सुना देता हूँ। इन दिनों एक गीत मेरी जबान को चढ़ा हुआ है, पंकज जी सुनिए। हमारे आई इंडिया के दोस्त पंकज जी यहाँ बैठे हैं और जगदीप तो पुराने छोटे भाई हैं। एक गीत आपकी सेवा में रखा। इन दिनों मेरी गीत जबान पर चढ़ा हुआ है कि इस गीत में सिर्फ की कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं, सिर्फ फीलिंग्स है। वो फीलिंग्स आपकी नजर कर रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा लगे मेरी फीलिंग्स आपकी फीलिंग से टकरा रही है तो मुझे बस कर दीजिए, मैं निवेदन करूँ। हाँ, आज एक बात और जरूर कहूँगा अध्यक्ष होने के नाते, आज हमको सबको तालियां बजानी चाहिए आदित्य के लिए। आज उसने बिना माइक की जो हिम्मत दिखाई है, जो स्ट्रगल किया है,
जो स्ट्रगल करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जाने कितनी बार माइक खत्म चला गया है, बारिश हो रही है, बिना बिना माइक के मैंने जाने कितनी बार पढ़ा है। उसको पता नहीं कि बिना माइक के पढ़ने से श्रोताओं की कितनी सिंपैथी मिलती है। और वही हुआ। आपने जिस तरीके से उसको सुना, आज उसको लेसन मिला होगा कि हमें श्रोताओं से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तन मन है पास बहुत है, सोच सोच में क्यों दूरी है। मुझे बताते रहिएगा कि आप मुझसे जुड़े हो। तन और मन है पास बहुत है, सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। ये पंक्ति आदित्य को बहुत अच्छी लगी। तन और मन है पास, क्या हुआ, ऐसा मत करो, नहीं ये गलत बात है। आप भले ही पीछे जाके बैठ जाओ, नहीं जाने तो नहीं देंगे, चाहे भले हमको आपके साथ जाने तो नहीं, उनको जाने दीजिए, आप बैठिए। तन और मन है पास बहुत है, सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन बना। गंगा के तट बैठ रेत पर बना कर महल गिराए। गंगा के किनारे रहता हूँ इसलिए वहां से सिंबल उठाए। आपको अतीत बता रहा हूँ, गीत का फ्लैशबैक। गंगा के तट बैठ रेत पर बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब पंक्ति सौंप रहा हूं, उसकी इज्जत रखिएगा। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी, ताज चाहिए आपकी। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो। यही इंटरेक्शन चाहिए आपका। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए भटकन का एक बंद करता। ओ भुवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। ओ भुवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना
हुआ है। पंकज जी, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना, इस कवि बिरादरी का एक दर्द है। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या है, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। अब लगता है एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से। ये जितनी रातें हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी रातें आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, किस कवि के घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसी कठिन यात्रा करके आया है। आज सुरेश अवस्थी जी जीता जागता उदाहरण है। शाम से उनके कंधे में दर्द हो रहा और ये उनको पता नहीं किस बात का दर्द है। वो ये बिल्कुल तैयार नहीं थे आज का संचालन करने के लिए, लेकिन फिर भी किया है। ये हम लोगों की परेशानी। जनता को ऑडियंस पे इससे कोई मतलब नहीं होता। ऑडियंस को कभी कलाकार शायर फ्रेश चाहिए और हम लोग जिंदगी भर फ्रेश होने का नाटक करते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। अंतिम पंक्ति है, अंतिम दुकान है, कैसे निर्वाह किया है वो आपको। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है।